सैमसंग का S25 सीरीज़ का लॉन्च इवेंट सक्सेसफुली हो गया है। मैं खुद यहाँ पे S23 अल्ट्रा यूज़ करता हूँ, लेकिन ये नए मोबाइल्स कौन से नए फीचर्स के साथ आए हैं या कौन से प्राइस पॉइंट पे आए हैं, चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। ये मोबाइल One UI के 7 के वर्जन के साथ आता है, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें है हमारा इंटीग्रेटेड AI, जो आपका ऑन डिवाइस यहाँ पे AI प्रोसेसिंग बढ़ा दी गई है प्रीवियस जनरेशन से। तो यहाँ पे आपको क्लाउड का सपोर्ट कम लगेगा AI ऑपरेशन करने के लिए। सैमसंग ने यहाँ पे गूगल पे कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे जेमिनाई 2.0 वर्जन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है इस मोबाइल में, जो आपने बहुत सारे फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं इस नए फीचर्स की वजह से, और ये यहाँ पे एंड्रॉयड का फर्स्ट मोबाइल है जिसमें ये फीचर्स आए हैं। नेक्स्ट बात करें तो पर्सनल डेटा इंजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जो सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी है वो और भी इम्प्रूव की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे कस्टमाइज चिपसेट यूज़ किया गया है इस गैलेक्सी के लिए, मतलब ये कस्टमाइजेबल प्रोसेसर होगा, जिससे गैलेक्सी की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की एडिटिंग बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दिया गया है साइड में वॉइस कमांड असिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑपरेशन बता सकते हैं AI को। नेक्स्ट AI के फीचर्स तो आपको पता ही होंगे, जनरेटिव एडिट या फोटो असिस्ट वगैरह ये फीचर पहले से ही आते थे, लेकिन यहाँ पे सर्कल टू सर्च को यहाँ पे और भी इम्प्रूव किया गया है गूगल द्वारा। फॉर एग्जांपल ये आपके इमेज में से फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या यहाँ पे URL ऑटोमेटिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगा और यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी का ऑपरेशन दे देगा आपको। मतलब ये इंटेलिजेंटली समझ लेगा कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, आप कॉल करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं या वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं। नेक्स्ट कहे तो सर्कल टू सर्च की मदद से आप एक वीडियो अगर प्ले हो रहा है तो बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक प्ले हो रहा है उसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। स्पेसिफिक डेडिकेटेड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है म्यूजिक को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे आपको सेपरेट ऐप ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कॉल ट्रांसक्रिप्ट आप कर सकते हैं विदाउट स्विचिंग द ऐप, मतलब आप अपने कॉल की समरी डायरेक्टली नोट्स में ले सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके समरी यहाँ पे नोट्स में दे देगा। व्यू रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया फीचर लगा मॉर्निंग ब्रीफ। इसकी मदद से यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन आपके शेड्यूल होंगे, मतलब आपका फॉर एग्जांपल आपकी 9 बजे मीटिंग होगी, 1 बजे आपका कोई इंटरव्यू होगा, 7:30 बजे आपका कोई वर्कआउट होगा, तो ये सारा शेड्यूल आपका रख लेगा और यहाँ पे लॉक स्क्रीन पर ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो नाउ बार अपडेट करके यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पर ही यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक पर्सनलाइज असिस्टेंस आप कह सकते हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट का है तो नॉलेज ग्राफ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें आपको नॉलेज बेस AI यहाँ पे दिखाई देगा, जो आपके सारे ऑपरेशन यहाँ पे कनेक्ट कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लाइट शेड्यूल है तो यहाँ पे फ्लाइट आपकी ऑटोमेटिकली कैलेंडर से कनेक्ट हो जाएगी, या यहाँ पे आपकी कोई मीटिंग होगी तो मीटिंग भी आपको कैलेंडर में दिख जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे इंटीग्रेशन यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि अगर हम ह्यूमन बीइंग अगर देखें तो यहाँ पे हम ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे ऐप्स हम अलग अलग नहीं यूज़ करते, तो यहाँ पे ऐप्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है, मतलब ह्यूमन के पैटर्न को एनालाइज करके यहाँ पे ईज़ कर दिया गया है। ऑटोमेशन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की गई है ऑपरेशंस में। फॉर एग्जांपल सैमसंग हेल्थ यहाँ पे फिटनेस से कनेक्ट किया गया है, आपके सारे गैलेक्सी डिवाइसेस आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे, ट्रैकिंग वगैरह हो जाएगी, स्लीप ट्रैकिंग हो गई या अदर फिटनेस यहाँ पे ट्रैकिंग हो जाएगी, आपको यहाँ पे डाइट भी सजेस्ट किए जाएंगे, बहुत सारे ऑपरेशन हो गए हैं। कैलेंडर की बात करें तो यहाँ पे फ्लाइट कौन सी शेड्यूल है ये भी आपको पता चल जाएगा। अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस जो भी सैमसंग के हैं उसमें आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ईजी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ AI असिस्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पे जनरेटिव राइटिंग असिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से आपको यहाँ पे फुल मेनू राइटिंग टूल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जिसमें शामिल है आपके समराइज, स्पेलिंग एंड ग्रामर, राइटिंग स्टाइल, बुलेट्स और यहाँ पे टेबल्स। आप डायरेक्टली टेबल भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं आपकी राइटिंग में, जो थोड़ा यहाँ पे एडवांस फीचर हम कह सकते हैं। और यहाँ पे इमेज में भी कुछ इंप्रूवमेंट आए हैं, यहाँ पे जनरेटिव इमेज की मदद से आप आपका एनिमेटेड यहाँ पे इमेज बना सकते हैं, या बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एडिट आपको सजेस्ट भी किए जा सकते हैं कौन से टाइप की एडिटिंग चाहिए, तो ये थोड़ा इंटेलिजेंटली यहाँ पे समझने की कोशिश करता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता है। नेक्स्ट आप One UI 7 की मदद से टॉक टू योर फोन कर सकते हैं, मतलब फाइन ट्यूनिंग सेटिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर यहाँ पे इनपुट दिया माई आईज आर स्ट्रेन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे देगा कि आप ब्लू लाइट फिल्टर यहाँ पे ऑन कर दीजिए, आपका स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सजेशन दे देता है जो एज अ सोल्यूशन आपका काम करता है। नेक्स्ट आप जेमिनाई की मदद से यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। बटन प्रेस करने के बाद आप कमांड दे सकते हैं, आप सैमसंग के सारे ऐप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कैलेंडर, नोट्स, रिमाइंडर और क्लॉक। फॉर एग्जांपल आप कमांड की मदद से यहाँ पे अपकमिंग जो भी मैच हो रहे हैं उसके टिकट भी आप ऑलरेडी बाय कर सकते हैं, आपके शेड्यूल में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन फीचर मुझे लगा कि जेमिनाई की मदद से आप एक ऐप से लेके दूसरे ऐप में डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग ऐप। फॉर एग्जांपल हमने इनपुट दिया फाइंड हाई प्रोटीन स्नैक एंड ऐड टू नोट्स, ऑटोमेटिकली हाई प्रोटीन स्नैक्स यहाँ पे फाइंड आउट करके आपके नोट्स में यहाँ पे ऐड भी किए जाएंगे। तो यहाँ पे विदाउट ओपनिंग ऐप यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया है। ऑन आवर बिहाफ यहाँ पे एक्शंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिए जाते हैं विदाउट ओपनिंग ऐप्स। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीपीयू और सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करें, जीपीयू के लिए यहाँ पे वल्कन ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसकी मदद से आपके प्रोसेसिंग का यहाँ पे लोड कम किया गया है, लेकिन यहाँ पे 18% तक आपके FPS यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं ऑप्टिमाइजेशन की मदद से। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस में आपको लगभग 40% का यहाँ पे जंप दिखाई देगा प्रीवियस जनरेशन से, और यहाँ पे वैलिड भी होगा क्योंकि अगर हम अंतुतु स्कोर की अगर बात करें तो यहाँ पे 8 Gen इलाइट के यहाँ पे अंतुतु स्कोर हमें मालूम है बहुत सारे मोबाइल्स में ऑलरेडी आ चुका है। OnePlus 13 हो गया या अदर मोबाइल्स हो गए, तो यहाँ पे लगभग दुगना परफॉर्मेंस आपको प्रीवियस जनरेशन से दिखाई देता है। तो यहाँ पे 40% इंक्रीज ये एक्सपेक्टेड भी था। रे ट्रेसिंग द्वारा यहाँ पे शैडो लाइटिंग रिफ्लेक्शन अचीव किया गया है, और बहुत सारे गेमिंग कंपनियों से भी यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है और स्मूथ गेम प्ले करने के लिए। नेक्स्ट अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वेपर कूलिंग चेंबर यहाँ पे 40% तक इंक्रीज किया गया है, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत ही फास्टर है, लगभग दुगना परफॉर्मेंस है इसका प्रीवियस जनरेशन से। इस वजह से इसमें हीट भी जनरेट होगी। तो यहाँ पे टिम नाम का यहाँ पे एक लेयर यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिससे हीट पूरी तरह से सब जगह डिसिपेट होगी, और हीटिंग के मामले में आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा सैमसंग का मानना है। बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे अनपैरेलल बैटरी लाइफ यहाँ पे बताया गया है। मेरे ख्याल से 1 घंटा ही ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे 31 आवर्स आप वीडियो वॉच टाइम कर सकते हैं, कंपनी द्वारा बताया गया है। ये मोबाइल आपका ग्लास सिरेमिक कवर मटेरियल के साथ बनाया गया है। साइड में आपको यहाँ पे टाइटेनियम बिल्ड के साथ ये मिलेगा, मेरे ख्याल से ग्रेड 5 टाइटेनियम होगा, और कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 का यहाँ पे प्रोटेक्शन दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। यहाँ पे मोबाइल की डिस्प्ले की बात करें तो बेजल्स भी कम हो गए हैं, और यहाँ पे स्क्रीन साइज थोड़ी बढ़ गई है, 6.9 इंचेस हो गई है। प्योर टाइटेनियम के बिल्ड के साथ ये आते हैं, और यहाँ पे कलर वेरिएंट्स में यहाँ पे सिल्वर ब्लू वगैरह बहुत सारे कलर यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे कैमरा डिजाइन के मॉडल वैसे ही रखे गए हैं। कैमरास की बात करें तो 12 मेगापिक्सल से अल्ट्रा वाइड यहाँ पे बढ़कर 50 मेगापिक्सल हो गया है, जो अपग्रेड है। 200 मेगापिक्सल मेन, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो 5x ऑप्टिकल जूम के साथ, और 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आपको दिखाई देगा। मेरे ख्याल से अल्ट्रा वाइड अपग्रेड करने की बजाय अगर टेलीफोटो अपग्रेड करते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि अल्ट्रा वाइड जनरली लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी लास्ट टाइम कब इस्तेमाल किया था मुझे भी याद नहीं है, आप अपना बताइए आपको क्या लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो यहाँ पे लॉग वीडियो का फीचर यहाँ पे आ चुका है। मतलब आपके यहाँ पे ओरिजिनल लॉग वीडियो यहाँ पे निकल जाएगी जो हाई लेवल DSLR में होती है, जिसे आप पोस्ट प्रोडक्शन में यहाँ पे एडिटिंग में आप यहाँ पे कलर एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही बढ़िया बात होगी। साउंड स्टूडियो की अगर बात करें तो इस फीचर में आपको सेपरेट साउंड यहाँ पे दिखाई देंगे। मतलब आपके बैकग्राउंड में अगर विंड की नॉइस हो, सी वेव्स की नॉइस हो, नेचर की हो, या अदर क्राउड की वॉइस हो, तो यहाँ पे आप उसे कम कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं इस फीचर की मदद से, जो मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। ये ऑलरेडी एप्पल्स में और गूगल पिक्सल्स में आ चुका था, लेकिन सैमसंग में अभी आ चुका है, तो अच्छी बात है। कैमराज में भी यहाँ पे बेस्ट शॉट का फीचर आ चुका है, जो ऑलरेडी आईफोन में भी था। फॉर एग्जांपल सपोज ग्रुप फोटोज़ में किसी की आँख अगर बंद होगी तो यहाँ पे आप सैम्पल्स में से सबसे जो बेस्ट शॉट है वो आप चूज़ करके यहाँ पे बेस्ट फ़ोटो निकाल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा फीचर लगता है मुझे, और मेरे ख्याल से हमें भी ये अपडेट के साथ मिलना चाहिए। बाकी कैमराज में ओशियन मोड वगैरह ऐड किया गया है सिंपली अंडर वाटर वीडियोज़ के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मोबाइल स्लिम हो गया है प्रीवियस जनरेशन से भी। यहाँ पे अगर वेट्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 15 ग्राम यहाँ पे कम हो गया है वेट, 217 ग्राम आपको इसका दिखाई देगा। बैटरी की बात करें तो 5000 मिली एम्पियर ही आपको बैटरी दिखाई देगी। मेरे ख्याल से बैटरी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे S25 प्लस की बैटरी भी यहाँ पे 4900 है, तो इसकी 200-400 और बढ़नी चाहिए थी, जो मेरे ख्याल से इसका एक डाउन पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि इस साल में हमें बहुत सारे मोबाइल दिखाई देंगे जो अच्छी बैटरी के साथ आते हैं और लोग कंपेयर भी करेंगे, तो ये इसका थोड़ा डाउन पॉइंट चला जाता है। और 45 वाट चार्जिंग आज के तारीख में मुझे भी कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा ये चार्जिंग होने में, तो ये इसका मुझे डाउन पॉइंट लगता है, जो ऑब्वियसली कॉन्स में चला जाता है। और प्रोज में आपको सारे फीचर दिखाई देंगे, AI से लेके यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम तक। Qualcomm Snapdragon 8 इलीट प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसकी मदद से NPU का 40% परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। GPU यहाँ पे 30% और CPU यहाँ पे 37% इंक्रीज़ हो गया है। और ये मोबाइल S Pen के फीचर के साथ आता है, आपको पता ही होगा।
तो समराइज़ करें तो 9 बार आ गया है, पर्सनल डेटा इंजन है, नाइटोग्राफी है, पोर्ट्रेट फिल्टर्स है, राइटिंग असिस्ट है, ड्राइंग असिस्ट है, फोटो असिस्ट है, ऑडियो इरेजर के यहाँ पे फंक्शन है। कैमराज में आज से जितना कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, अल्ट्रा वाइड यहाँ पे मैं कम ही यूज़ करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइस और ऑफर की अगर बात करें तो यहाँ पे S25 अल्ट्रा आपका 1,29,999 में आपको दिखाई देगा। S25 प्लस आपको 99,999 में दिखाई देगा और S25 आपको 80,999 में दिखाई देगा। कंपनी की तरफ से यहाँ पे ऑफर मिल रही है कि अगर आपने प्लस या अल्ट्रा वेरिएंट 256 GB अगर बाई किया तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे 512 GB का अपग्रेड मिल जाएगा। S25 आप EMI पर भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप अदर डिवाइसेस यूज़ करना चाहते हैं, अल्ट्रा वॉच हो गई या यहाँ पे बड्स 3 Pro हो गए, तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स दिखाई देंगे। इसकी प्री बुकिंग 23 जनवरी से चालू हो गई है। सेल यहाँ पे 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।